अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ ज़ैद। आज जो मैं अमल आया हूँ आपके सामने घर का बंदिश की। जी, अगर घर में कोई जिन्ना तंग करती हो या कोई हवा मसला कुछ भी हो, उसको उससे छुटकारा पाने के लिए मैं छोटा अमल एक लाया हूँ। पहले अपन 4 नींबू, 3 नींबू अलग से और 1 नींबू अलग से रख लेके थोड़ा लोबान रख लेना पड़ेगा। अमल के लिए पहले अपन को एक छोटा कॉपर का प्लेट एक लेना पड़ेगा और इसके अंदर अपन को एक नक्श लिखना पड़ेगा, जो भी है चहल काफ का नक्श। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के ये आतिशी छाल से लिखा गया है ये। और 4 पहली तरफ कुल्लाहु अल अलीफ लाम है खौफ अल्लाह वल मुल्क अल्लाहुल मुल्क वाव लाम है अलीफ लाम मीम लाम काफ मुल्क अल मुल्क। और ये जो भी ये खाना है, ये खाने में पहले लिखना पड़ेगा 1 5 4 9 और दूसरा खाना 1 5 5 0। तीसरा जो भी खाना है 1 5 5 1। चारमा खाना है 1 5 5 2। तीन या तो 5वां खाने में या तो एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1 5 5 4। और 6वां खाना 1 5 5 5। 7वां खाने में 1 5 5 6। 8वां खाने में 1 5 5 8। 9वां खाने में 1 5 5 8 1 5। 10वां खाने में 1 5 5 9। 11वां खाने में 1 5 6 0। 12वां खाने में 1 5 6 1। 13वें खाने में 1 5 6 2। 14वें खाने में 1 5 6 3। और 15वां खाना में 1 5 6 4। और 16वें खाने में 1 5 6 5। ये तो इसमें तो पेपर में तो नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ ये कॉपर का प्लेट मिलेगा, ये 15-20 होगा इसका कॉस्ट। और आपको समझ में आने के लिए मैं ये चहल काफ का नक्श दिखा था और उसका छाल दिखा था। पहले घर का बंदिश का अमल है ये। पहले अपन को 4 नींबू लेना पड़ेगा। ओके, 3 अलग से रखना पड़ेगा, 1 लेमन को अलग रखना पड़ेगा। 3 लेमन को एक अलग रखना पड़ेगा, 1 लेमन को अलग से रखना पड़ेगा। जो भी इसके अंदर और इसके अंदर 4 नींबू में भी मिला के पहला बार 11 मरतबा 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना पड़ेगा। दरूद इब्राहिम पहले 3 बार, आगे पीछे दरूद शरीफ 3 बार, दरूद इब्राहिम तो बहुत बेहतर होगा। और दूसरा चहल काफ को 40 पर 1 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। 4 नींबू के ऊपर भी 4 मरतबा 40 पर 1 मरतबा चहल काफ पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा आके सूरा जिन्न के पहले 5 आयत, 1 से 5 आयत को 11 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। फिर आखिरी में फिर दरूद 3
3 मरतबा, पहले बार दरूद इब्राहिम 3 मरतबा पढ़ा था, आखिरी में भी 3 मरतबा, और बीच में चाल काफ 40 पर 1 मरतबा, सूरह जिन पहले 5 आया था 11 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। अगर चाल काफ या सूरह जिन कोई आपको नहीं आया तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है ना। पहले फिर इसको ठीक से इस तरह से पढ़ने के बाद, दरूद शरीफ पढ़ने के बाद इसके ऊपर 3 बार फूंक मार के इसको तो इस तरह से फोल्ड कर लेना पड़ेगा इसको, ताकि अब हम इसको एक तावीज़ के अंदर आसान से इसको रख पाए अपन। ठीक ना, इसको इस तरह से इसको ऐसा फोल्ड कर लेना पड़ेगा इसको। और ये जो है जो मैं आपको बोलने का इजाज़त भी नहीं है, माफ़ करिए ना, मुझे आपको दिखाने का इजाज़त भी नहीं है मुझे। ये जो भी मेरे पास हज़रत है वो हज़रत का नाम है ये, और उनको मैं दिखाने के लिए उनका तो मैं इजाज़त नहीं लिया था। मैं जो भी हाजिर होते था मेरे पास उनको उनका है ये, मुझे तो दिखाने का इजाज़त तो नहीं मिला था अभी, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्दी में ये अमल आपके हाथ कराऊंगा, उनका इजाज़त ले लेके आपको हाजिरात कराऊंगा इनका। ठीक है, आपको एक तावीज़ जो ये बाहर मिल जाएगा अपन को, 15-20 रुपये रहेगा ये तावीज़ भी। ये तावीज़ इसको ले लीजिए, और जो भी अपन पढ़े था ये दरूद इब्राहिम 3 मरतबा, चाल काफ 40 पर 1 मरतबा, सूरह जिन 5-11 पहले 5 आया था 11 मरतबा, इसको थोड़ा से लोबान ले लेके उस पर भी थोड़ा सा, इतना मैं आलत दम करके रख लिया था मैं, इतना तो आपको ज़रूरत में नहीं आएगा, सिर्फ थोड़ा तो ले लेके आप उसको दम कर लेके रख लीजिए। ये जो ये चाल काफ का नक्श है और मेरा ये ख़ास नक्श है, ये 2 नक्शों को मिला के आप इस जो भी तावीज़ है इस तावीज़ में इसको रख दीजिए। और थोड़ा सा जो भी दम करे था ना, इसको थोड़ा इसमें डालना पड़ेगा, यानी तावीज़ का असर कम ना होने के लिए। अगर थोड़ा सा लोबान आए तो वो खुशबू सी आपको इसका तावीज़ का असर तो लगभग 6 महीने तक रहेगा लगभग, यानी बहुत तावीज़ा का टाइम 1 मंथ में 2 मंथ में हो जाते रहता, अमाज से ले लेके अमाज के बीच में हो जाते रहता ना, वैसा नहीं सर का आपको बहुत टाइम इसका आएगा, इसका लाइफ बहुत रहेगा इस तावीज़ का, अगर अपन थोड़ा दूध ला देंगे तो। ठीक है ना, अब बन गया था तावीज़ अपन का। और नेक्स्ट इसके अंदर एक छोटा प्लास्टिक का कवर लीजिए और ये तावीज़ इसमें डाल दीजिए, और जो अपन नींबू में दम करे थे ना, 4 नींबू में 1 नींबू काट के इसके अंदर डाल दीजिए एक कवर में, और इसके अंदर भी थोड़ा सा दूध डाल लीजिए ऐसा। ठीक है ना, समझा ना आप। इसके ऊपर अब इसको कहीं भी सनसाइड के ऊपर रखना पड़ेगा, ये तो नीचे, अगर ये ज़मीन पे रखे तो इसका पावर चल जाएगा, इसका अमल कट हो जाएगा। इसको ले जाके सनसाइड के ऊपर या कोई अटके के ऊपर या बीरवे के ऊपर रखना पड़ेगा, यानी ये ऊपर है तो काम होगा इसका, अलमारी के ऊपर सनसाइड के ऊपर ही रखना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, और ये तो एक, और दूसरा अपन 4 नींबू को दम करे था, 1 नींबू का तो इसमें डाल दिया था अपन, और 3 नींबू अभी बाकी है ना, इसको एक हरे कपड़े में रख ले को, इसको तो अच्छा बाहर लटकाए जैसा फोल्ड करने के जैसा रखना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, इसको तो एक हरे कपड़े में बन के इस तरह से, अगर चाहे तो अपन को इसे दुकान में लगा सकते हैं या गाड़ी को लगा सकते हैं,
अपनी मर्ज़ी का कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपन इसको घर को दहलीज के लगा सकते, दहलीज के बाहर होगा उसे भी लगा सकते, ठीक है ना। इसको अगर हो गया तो आप इसको अभी थोड़ा तो एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये तो सिर्फ घर के बंदिश के लिए, घर में कोई भी जिन्नात हो या जिन्नात के अलामत घर में है, घर में बरकत नहीं रहो तो कोई भी रहने दो, उसका अमल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ठीक है ना, सभी को इजाज़त है, लेकिन आप करते वक्त थोड़ा सोच समझ के करिए। यानी ये तो जिन्नात के अमल है, अगर घर में से कोई जिन्नात को अपन बाहर भेज रहे, मतलब उसको तो थोड़ा तकलीफ़ होगा, वो हमारे ऊपर रिवर्स अटैक करने का चांस आता। थोड़ा सोच समझ के अमल करिए। अगर आपको पर्सनल में इजाज़त होना पड़ेगा तो आप मुझे पर्सनल में, मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं। और कोई भी मसला हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हो। और जादू बंदिश हर किस्म के तमाम के बंदिशों को और उतारा कभी हर वक्त के सिर्फ मैं थोड़ा कम चार्ज करता हूँ। मैं सिर्फ 1100-1500 से ज़्यादा नहीं लेता मैं, कोई भी हो, ठीक है ना। अगर उज्जत का इलाज है तो भी हमसे करवा सकते हैं आप। अगर आप हो गए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।